पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है, तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों किसान भाइयों को भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों अब किसान भाइयों के लिए भारत सरकार ने 15वीं किस्त डालने की योजना बनाई है। तो दोस्तों 15वीं किस्त जो है आपकी कब अकाउंट में आएगी, किन किन किसानों की आएगी, किन किन की नहीं आएगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 81,000 किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसकी सूची आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इसकी सूची आप कैसे चेक कर सकते हैं, किन किन किसानों को नहीं मिलेगा, कहीं उस सूची के अंदर आपका भी तो नाम नहीं है। दूसरा साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था दोस्तों, अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 2,000 रुपये की जो किस्त आती थी वो अब की बार 2,000 नहीं बल्कि आपको 4,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। दूसरा इसमें किसानों के लिए जरूरी सूचना ये है कि जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, या फिर जिन किसानों का अभी तक बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या फिर जिन किसानों ने अभी तक अपना लैंड सीडिंग नहीं करवाया है, तो उन किसानों को 15वीं किस्त योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उन्होंने केवाईसी करने के लिए बोला गया है। दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 15वीं किस्त की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। कब आएगी वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लगातार विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार द्वारा कुछ साल पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम से इस योजना की शुरुआत की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 1 साल के निश्चित अमाउंट डायरेक्ट उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा पीएम किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किस्त है वो आपको 31 नवंबर 2023 को डीबीटी बैंक ट्रांसफ़र आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि 2019 के अंदर चलाई गई थी। इस योजना में किसानों को 1 साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह साल में 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किस्तें उनके बैंक खाते में डायरेक्ट डीबीटी द्वारा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो दोस्तों ये सब करने के लिए भारत सरकार पर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का बजट हर साल रखा जाता है। दूसरा इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है वो आपकी 31 नवंबर 2023 को आपके अकाउंट में डीबीटी द्वारा डाल दी जाएगी। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन नहीं करवाया है तो अपना जल्द से जल्द आवेदन करवा लें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लें। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन करवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक कॉपी, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और ज़मीन का मालिकाना हक जो आपकी फ़र्द है वो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन आप कैसे करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद में आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो भी डाटा मांगा गया है वो सब डाटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे फॉर्म के अंदर जो जो फिल करना है वो सब फिल करने के बाद में दोस्तों आपको उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको जो भी प्रिंट आउट निकलता है उस प्रिंट आउट को लेकर आप अपने आधार कार्ड प्लस आपकी ज़मीन की जो जमाबंदी की जो फ़र्द है उसकी फ़ोटोकॉपी प्लस आपके बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी, ये सब आपके डॉक्यूमेंट आपको लेने के बाद में आपके नज़दीकी जो कृषि विभाग ऑफिस है जो नियर बाई पड़ता है वो सब आपको आपके वहाँ पे जमा करवाना होगा। जमा करवाने के बाद में दोस्तों आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ
ले सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है। जिन किसानों ने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई भी कर सकते हैं, और जिन किसानों की अभी तक केवाईसी वगैरह नहीं हुई है तो जल्द से जल्द केवाईसी करवा ले, उनके अभी 15 किस्त नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाई और बहनों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया उसके पहले, क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान ये शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है, उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी के ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसानों को, छोटे किसानों को हमने जो योजनाएं दी हैं उसका लाभ मिल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ बाराबंकी में ही हमने कितने रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। मैं सिर्फ बाराबंकी का बताता हूं, और सीधे उनके बैंक खाते में गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। कितना पैसा गया बताओ? 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया अकेले बाराबंकी में किसान के खातों में गया है। अगर मैं बाराबंकी के लिए 800 नहीं 200 करोड़ की भी योजना जाहिर करता ना, तो अखबार वाले, टीवी वाले हेडलाइन बना देते, बाराबंकी के लिए 200 करोड़। 800 करोड़ दे चुका हूं भाइयों, 800 करोड़ दे चुका। हमारी सरकार अपने मेहनत कर किसानों के सामर्थ्य में सहयोग के लिए खर्च कर रही है।